सैकड़ों साल पुरानी बात है, जब शिराज शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हुरमुज था। वो देखने में भले ही कमजोर और साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और समझदारी ऐसी थी कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। उसका दिल इतना साफ और स्वभाव इतना प्यारा था कि जो भी उससे एक बार मिलता उसका दोस्त बन जाता। हुरमुज का रंगीन मिजाज और संगीत की महारत उसे और भी खास बनाती थी। लोग उसे अपने हर खुशी के मौके पर जोर देकर बुलाते और वो हर महफिल की जान बन जाता। उसकी हंसी और बातों का जादू ऐसा था कि लोग उसके बिना अधूरे से लगते। हुरमुज का जीवन बड़ा सुकून भरा था। चिंता और दुख जैसे उसके आसपास भी नहीं फटकते थे। दिन में 2-3 पहर मेहनत मजदूरी करके वो इतना कमा लेता कि अगले कुछ दिन आराम से शराब और कबाब के मजे ले सके। उसका दिल हमेशा खुशियों से भरा रहता और वो अपनी जिंदगी को जी भरकर जीता था। एक दिन की बात है, हुरमुज के दोस्तों ने एक शानदार सभा का आयोजन किया। इस सभा में बगदाद से आए एक सम्मानित व्यक्ति को भी बुलाया गया, जो स्वास्थ्य कारणों से शिराज में था। हुरमुज को भी उस सभा में शामिल होने का न्योता मिला। उस बगदादी नौजवान ने बगदाद की ऐसी तारीफ की, उसके बाजारों, नहरों और वहां की रौनक का ऐसा बखान किया कि सभा में बैठा हर शख्स बगदाद देखने को बेताब हो उठा। हुरमुज का दिल भी बगदाद के लिए बेकरार हो गया। उसने ठान लिया कि उसे हर हाल में बगदाद देखना है, लेकिन हुरमुज की जेब खाली थी और उसकी हैसियत उसे इतनी लंबी यात्रा की इजाजत नहीं दे रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वो हर दिन अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाएगा। उसने मन में पक्का इरादा कर लिया कि जैसे ही पर्याप्त पैसे जमा हो जाएंगे, वो बगदाद की सैर के लिए निकल पड़ेगा। दिन रात मेहनत और धैर्य के साथ उसने पैसे जोड़े और आखिरकार वो दिन आया जब वो बगदाद के लिए रवाना हो सका। बगदाद पहुंचकर हुरमुज का दिल खुशी से झूम उठा। शहर के आसपास हरे भरे घास के मैदान, बहती नहरें और घने जंगल देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। दिन भर वो शहर की गलियों में घूमता और शाम को सराय में लौटकर अपनी पसंदीदा शराब और कबाब का लुत्फ उठाता। रातें वो गाने बजाने में बिताता और हर पल को जी भरकर जीता। बगदाद की रंगीनियां उसे इतनी भा गई कि वो यही का होकर रह गया। जिस काफिले के साथ वो बगदाद आया था, जब वो वापस जाने की तैयारी करने लगा, तो सौदागरों ने हुरमुज को भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसका मन अब बगदाद छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने साफ मना कर दिया, लेकिन समय के साथ उसकी जेब खाली होने लगी। गरीबी ने उसे जकड़ लिया और मजबूरी में वो एक मस्जिद में जाकर ठहर गया। 2 दिन तक तो किसी ने उसकी सुध नहीं ली, लेकिन तीसरे दिन कुछ नमाजियों को उस पर दया आई। उन्होंने उसे परदेसी और गरीब समझकर सुबह शाम 4-4 रोटियां देने का इंतजाम कर दिया। खुदा की मेहरबानी से उस मस्जिद में एक अनुभवी सौदागर भी नमाज पढ़ने आता था। एक दिन उसने हुरमुज से पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस शहर से हो? तुम्हारी वेशभूषा और बातों से लगता है कि तुम बगदाद के नहीं हो, और तुम्हारी शराफत से मालूम पड़ता है कि तुम किसी अच्छे खानदान से हो। हुरमुज ने उस सौदागर की बात सुनी और उसके दिल में एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं इस मौके का फायदा उठाऊं और अपनी कहानी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताऊं। शायद इससे मेरा कुछ भला हो जाए। उसने एक गहरी सांस ली, आंखों में आंसू भर लिए और दुख भरे लहजे में बोला, हजरत, आप बड़े नेकदिल इंसान हैं। आपने मेरी हालत को एक नजर में भांप लिया। मैं शिराज का रहने वाला हूं और मेरा नाम शाहपुर है। मेरे वालिद ख्वाजा अब्दुल्ला शिराज के मशहूर और रईस व्यापारी हैं। उन्होंने मुझे अपनी मेहनत से कमाए धन और कई गुलामों के साथ इस यात्रा पर भेजा था। मेरे पास हर तरह का सामान था, लेकिन हुरमुज की आंखें नम हो गई और उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द झलकने लगा। वो अपनी कहानी को और रोचक बनाने के लिए रुक गया, जैसे कोई पुराना दुख उसे फिर से सता रहा हो।
हुर्मुज की कहानी सुनकर सौदागर मुजफ्फर का दिल पसीज गया। उसने हुर्मुज की आंखों में छलकते आंसुओं को देखा और बोला, शाहपुर, सच्चे और शरीफ लोग अक्सर ऐसी मुसीबतों से गुजरते हैं। ये सब ऊपर वाले की मर्जी और इम्तिहान है। लेकिन ये भी सच है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह कोई न कोई रास्ता निकालेगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ दिन मेरे मेहमान बनो। मुजफ्फर की बातों में इतनी गर्मजोशी और सच्चाई थी कि हुर्मुज का मन भर आया। वो उसके साथ उसके घर चला गया। वहां मुजफ्फर ने उसकी ऐसी खातिर की जैसे वो कोई खास मेहमान हो। 3 दिन तक हुर्मुज को ऐसा लगा जैसे वो अपने घर में हो। खाने पीने से लेकर आराम तक हर चीज का पूरा ख्याल रखा गया। हुर्मुज का दिल मुजफ्फर की मेहरबानी से गदगद हो गया। तीसरे दिन रात को एक शख्स आया जिसकी लंबी दाढ़ी और शरीफाना अंदाज देखकर हुर्मुज को लगा कि ये कोई आम आदमी नहीं। उसने हुर्मुज से बात शुरू की और पूछा, शाहपुर, तुम्हें क्या लगता है मुजफ्फर तुम्हारे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है? हुर्मुज ने मासूमियत से कहा, शायद उनकी नेकदिली और शराफत ही वजह है। मुझे और कोई कारण समझ नहीं आता। वो शख्स हल्के से मुस्कुराया और बोला, बात सिर्फ नेकदिली की नहीं। मुजफ्फर को तुमसे एक काम की उम्मीद है और उसमें तुम्हारा भी फायदा है। हुर्मुज ने हैरानी से पूछा, कैसा काम? उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, उनकी खातिरदारी का एहसान मैं कैसे भूल सकता हूं? मैं उनका हर हुक्म मानने को तैयार हूं। तब उस शख्स ने, जो शहर का काजी था, सारी बात खोल कर रख दी। उसने बताया कि मुजफ्फर की बेटी का निकाह कुछ समय पहले उसके भाई के बेटे से हुआ था। लेकिन वो शख्स बहुत गुस्सैल और सख्त मिजाज था। शादी के कुछ ही समय बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई। दिन रात झगड़े होते और आखिर में गुस्से में उसने मुजफ्फर की बेटी को तलाक दे दिया। मुजफ्फर ने अपनी बेटी को बहुत समझाया और उसका दामाद भी अब अपनी गलती पर शर्मिंदा था। लेकिन तलाक को रद्द करने का सिर्फ एक तरीका था, लड़की का किसी और शरीफ आदमी से एक रात के लिए निकाह हो और अगले दिन उसे तलाक दे दिया जाए। काजी ने हुर्मुज की तरफ देखा और बोला, मुजफ्फर ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। तुम शरीफ और भरोसेमंद हो। अगर तुम तैयार हो तो मैं अभी तुम्हारा निकाह मुजफ्फर की बेटी से करवा दूं। बदले में तुम्हें 10 दीनार मिलेंगे, जिससे तुम अपने शहर वापस जा सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि तुम अगली सुबह उसे तलाक दे दोगे। हुर्मुज ने एक पल सोचा। मुजफ्फर की मेहरबानी उसके दिल में थी और 10 दीनार का लालच भी। उसने कहा, मुझे मंजूर है। काजी ने उससे कसम ली कि वो सुबह तलाक देने में कोई बहाना नहीं बनाएगा। फिर निकाह की रस्म पूरी हुई और हुर्मुज को एक सजे धजे कमरे में ले जाया गया। जब हुर्मुज ने कमरे में कदम रखा तो उसकी सांसें थम गई। कमरा फूलों और रोशनी से सजा था और वहां तख्त पर बैठी थी एक ऐसी हसीना जिसका हुस्न देखकर चांद भी शर्मा जाए। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर ऐसी रौनक कि हुर्मुज की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। वो उसकी खूबसूरती में खो गया और बेकाबू होकर उसके कदमों में जा गिरा। लड़की ने नरमी से उसका सिर उठाया, अपने पास बिठाया और प्यार भरे अंदाज में उससे बातें करने लगी। उसकी हर अदा, हर मुस्कान हुर्मुज के दिल को चुरा रही थी। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि सारी रात प्यार और मोहब्बत भरी बातों में गुजर गई। हुर्मुज का दिल उस हसीना के लिए धड़कने लगा। वो काजी से किया वादा, तलाक की शर्त, सब कुछ भूल गया। उस रात उसे सिर्फ उसकी मोहब्बत नजर आई और वो उस जादुई आलम में डूबता चला गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही काजी के वकील ने हुर्मुज के दरवाजे पर दस्तक दी और पुकारा, मियां शाहपुर, उठो, दिन चढ़ गया है। उस आवाज ने हुर्मुज को झटका दिया और उसे काजी से किया वादा याद आ गया। उसका दिल डूबने लगा। वो उस खूबसूरत हसीना के पास गया जिसके साथ उसने रात गुजारी थी और उसकी नाजुक मौजूदगी में अपने दिल का हाल बयां करते हुए
उसके कदमों में गिर पड़ा। उसकी आवाज में दर्द था। बीबी, तुम्हारे साथ बिताई इस एक रात ने मुझे जिंदगी भर की खुशी दे दी, लेकिन अब तलाक का वादा मुझे सजा की तरह लग रहा है। तुम्हारी जुदाई मेरा दिल तोड़ देगी। मैं इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लड़की ने उसकी बातें सुनी और नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, शाहपुर, तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? मेरी जुदाई तुम्हारे हाथ में है। हमारा निकाह हो चुका है। अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। मेरा दिल भी तुमसे उतना ही जुड़ गया है। अगर मुझे फिर से उस क्रूर पति के पास जाना पड़ा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। खुदा के लिए अपने दिल की सुनो और काजी से साफ कह दो कि तुम मुझे तलाक नहीं दोगे। उसकी बातों ने हुर्मुज के दिल को सुकून दिया। उसने ठान लिया कि वो इस नाज़नीन की सलाह मानेगा और तलाक नहीं देगा। वो कमरे से बाहर आया और काजी के वकील को साफ जवाब दे दिया, मुझे तलाक देना मंजूर नहीं। ये सुनकर वकील के होश उड़ गए। वो भागा भागा काजी के पास गया और सारा माजरा बता दिया। काजी गुस्से में हुर्मुज के पास पहुंचा, उसे बुलाया और 10 दीनार उसके सामने रखते हुए बोला, शाहपुर, तुमने वादा किया था। यह धार्मिक फर्ज है और इसमें तुम्हारा फायदा भी है। तुम्हारी बेईमानी से मुझे बहुत दुख हुआ। हुर्मुज ने नरमी से मगर दृढ़ता के साथ जवाब दिया, काजी साहब, अगर धर्म वही है जो अल्लाह की किताब में लिखा है और हर मुसलमान पर उसकी पाबंदी जरूरी है, तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि किसी की मर्जी के खिलाफ उसकी पत्नी को तलाक दिलवाया जाए। आप शहर के काजी हैं, आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी। मैं अपनी बीवी को तलाक देने को कतई तैयार नहीं। काजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, लड़के, होश में आ। तूने मुझे क्या समझ रखा है? तू एक गरीब परदेसी है। मुजफ्फर का दामाद बनने की औकात नहीं। धार्मिक तौर पर तेरा निकाह उसके खानदान में कैसे जायज हो सकता है? हुर्मुज ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, काजी साहब, आप मेरे खानदान को कमतर समझ रहे हैं। मेरे वालिद ख्वाजा अब्दुल्ला फारस के मशहूर व्यापारी हैं और मेरी मां राजकुमारी है। क्या कोई ऐसा मजहब है जो कहता हो कि मुसीबत के दिन गुजरने से खानदान की शराफत कम हो जाती है? मैंने अपने वालिद को खत लिखा है और मुझे यकीन है कि वो जल्द ही मेरे लिए सामान और दौलत भेजेंगे। काजी ने तंज कसते हुए पूछा, अच्छा, कितने दिन हुए तुझे अपने वालिद को खत लिखे और कब तक जवाब की उम्मीद है? हुर्मुज ने जवाब दिया, 20 दिन पहले मैंने खत लिखा था। मुझे उम्मीद है कि अगले 20 दिन में उनका जवाब आ जाएगा। काजी ने कहा, ठीक है, अगर 20 दिन में तेरे वालिद का जवाब या सामान नहीं आया तो तुझे इस औरत से जुदा होना पड़ेगा और तलाक देना होगा। हुर्मुज ने तुरंत कहा, मंजूर है। अगर जवाब नहीं आया तो मैं तलाक दे दूंगा। काजी ने सख्त लहजे में कहा, यह बात तय रही। इस वादे से मुकरने की कोशिश मत करना। फिर वो चला गया। हुर्मुज ने सारी बात अपनी नई दुल्हन को बताई। दोनों के दिलों में एक उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही डर भी था कि अगर वालिद का जवाब नहीं आया तो क्या होगा। फिर भी हुर्मुज ने उस हसीना की आंखों में देखा और मन ही मन ठान लिया कि वो हर हाल में इस मोहब्बत को बचाकर रखेगा। हुर्मुज की पत्नी ने उससे पूछा, क्या तुमने सचमुच अपने पिता ख्वाजा अब्दुल्ला को खत लिखा है? क्या वे वाकई तुम्हारी मदद करेंगे? हुर्मुज का दिल धक से रह गया। उसने सोचा, इस मासूम को अपनी सच्चाई बताकर उसका दिल क्यों तोड़ूं? कुछ दिन बाद तो सब खुल ही जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी, इसमें क्या शक? मेरे वालिद को जैसे ही मेरी खबर मिलेगी वे हर जरूरत पूरी करेंगे। उसकी बातों से उसकी पत्नी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे यकीन हो गया कि उसका शौहर न सिर्फ समझदार और खूबसूरत है बल्कि एक रईस खानदान का वारिस भी है। वो और ज्यादा प्यार से हुर्मुज की खातिरदारी करने लगी और हुर्मुज भी उसे दिलो जान से चाहने लगा। हर बात में वो उसकी खुशी को पहले रखता। हुर्मुज का स्वभाव बेफिक्र था। अपनी इस नई मोहब्बत में वो इतना डूब गया कि 19 दिन तक उसे समय का होश ही न रहा।
लेकिन जब 20वां दिन आया तो काजी का वकील उसके पास पहुंचा और बोला, शाहपुर, तुम्हारे वादे का वक्त आज खत्म हो रहा है। अगर कल तक तुम्हारे पिता का जवाब न आया तो तुम्हें मुजफ्फर की बेटी को तलाक देना होगा। हुर्मुज ने उदासी भरे लहजे में कहा, वकील साहब, आपकी सूरत देखते ही मुझे सब याद आ गया। अब जो 4 पहर बाकी है, मुझे चैन से गुजरने दो। सुबह जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर उसने वकील को विदा किया। लेकिन जुदाई का ख्याल हुर्मुज के दिल को बेचैन कर गया। वो सोचने लगा कि उसकी इस नाजनीन से बिछड़ने की नौबत आ जाएगी। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। घंटों वो खामोश बैठा रहा, जैसे दुनिया की सारी उदासी उसके दिल में समा गई हो। आखिरकार जब बेचैनी हद से गुजर गई तो उसने सितार उठाया और मुजफ्फर के मकान की ऊपरी मंजिल पर बने एक खूबसूरत महल में जा बैठा। वहां उसने दर्द भरे गीत गाने शुरू किए, जिनमें उसकी रूह का दुख साफ झलक रहा था। उसी वक्त शहर के बीचों बीच खलीफा हारून रशीद अपने खास दोस्तों के साथ सादे कपड़ों में नाव पर सैर कर रहे थे। हुर्मुज की मधुर और दर्द भरी आवाज उनकी नाव तक पहुंची। खलीफा उस आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मल्लाहों को हुक्म दिया, नाव को उस मकान के पास ले चलो। जब नाव हुर्मुज के मकान के सामने रुकी तो खलीफा और उनके साथी देर तक उसके गीत सुनते रहे। खलीफा ने अपने साथियों से कहा, यह गायक कोई साधारण इंसान नहीं। इसके गीतों में दुख और प्रेम की गहराई है। जरूर इसका दिल किसी मुसीबत में उलझा है। खलीफा की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने फैसला किया कि वे इस गायक से मिलेंगे। वे अपने साथियों के साथ नाव से उतरे और मकान के पास पहुंचे। वहां दरिया के किनारे एक जीना दिखा। उन्होंने आवाज दी और हुर्मुज नीचे उतर आया। उसने देखा कि तीनों शख्स सम्मानित और शरीफाना लिबास में हैं। उसने अदब से सलाम किया और पूछा, आप लोग कौन हैं और इस गरीब खाने पर कैसे आए? खलीफा ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी गायकी की आवाज ने हमें खींच लिया। हम तेरे मेहमान बनना चाहते हैं। क्या तू हमें 2 गजल और सुनाएगा? हुर्मुज ने जवाब दिया, आपकी मेहरबानी है, मगर मैं इस वक्त अपनी चिंताओं में डूबा हूं। फिर भी आपका हुक्म सिर आंखों पर। वो उन्हें मकान की ऊपरी मंजिल पर ले गया और मेहमानवाजी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। उसकी पत्नी ने पहले से ही स्वादिष्ट खाना और पेय तैयार कर रखा था, क्योंकि ये उनका आखिरी दिन था। हुर्मुज ने सारा खाना मेहमानों के सामने रखा और खुद विनम्रता से उनके सामने बैठ गया। खाना खाते खाते माहौल खुशनुमा हो गया। खलीफा ने हुर्मुज से गाने की फरमाइश की। हुर्मुज ने सितार उठाया और ऐसे दर्द भरे गीत गाए कि खलीफा और उनके साथियों की आंखें नम हो गई। खुद हुर्मुज का दिल इतना भारी था कि गाते गाते वो सितार रखकर रोने लगा। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने खलीफा के दिल को और गहराई से छू लिया। हुर्मुज के आंसुओं और दर्द भरे गीतों ने खलीफा और उनके साथियों का दिल पिघला दिया। जब गीतों का असर धीमा पड़ा तो खलीफा ने हुर्मुज की ओर देखकर नरमी से कहा, शाहपुर, तुम्हारी मेहमानवाजी ने हमें दिल से खुश कर दिया। तुम सचमुच नेक और शरीफ इंसान हो। अब हम रुखसत होने की सोच रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम किसी बड़े दुख में डूबे हो। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो अपने दिल का हाल हमें बता दो, शायद हम तुम्हारी तकलीफ को हल्का कर सकें। हुर्मुज ने गहरी सांस ली। उसका मन अब तक किसी से सच कहने को तैयार नहीं था, लेकिन खलीफा की सच्चाई और उनके शब्दों की गर्मजोशी ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, साहब, अब तक मैंने किसी से अपना सच नहीं कहा, लेकिन आपकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। फिर उसने अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर अब तक सारी सच्चाई के साथ बयान कर दी। कैसे वो शिराज से बगदाद आया, कैसे उसने अपनी गरीबी छिपाकर शाहपुर बनने का नाटक किया, और कैसे वो मुजफ्फर की बेटी से बेपनाह मोहब्बत करने लगा। खलीफा और उनके साथी चुपचाप उसकी कहानी सुनते रहे। तभी एक दर्द भरी सिसकी की आवाज गूंजी। खलीफा ने चौंक कर इधर उधर देखा और पूछा, ये कौन रो रहा है?
हुर्मुज की आंखें फिर नम हो गई। उसने रुंधे गले से कहा, ये मेरी जान, मेरी बीवी है, जो पर्दे के पीछे बैठी है। कल मुझे उससे जुदा होना पड़ सकता है। खलीफा का दिल उस दृश्य से भर आया। उन्होंने पर्दे की ओर मुखातिब होकर पूछा, बीबी, क्या तुम सचमुच इस नौजवान के साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? पर्दे के पीछे से एक नाजुक मगर दृढ़ आवाज आई, जी हां, मेरी जान इन पर कुर्बान है। अगर इनसे जुदाई हुई तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। मुझे वो क्रूर पति दोबारा कबूल नहीं। खलीफा ने उनकी मोहब्बत की सच्चाई को महसूस किया। उन्होंने हुर्मुज को तसल्ली देते हुए कहा, मियां, फिक्र मत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हर मुश्किल का हल निकालता है। अपनी बीवी को भी हिम्मत दो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर खलीफा अपने साथियों के साथ नाव में सवार हो गए और मल्लाहों को हुक्म दिया कि उन्हें जल्द से जल्द किले में पहुंचाया जाए। किले पहुंचते ही खलीफा ने अपने वफादार गुलाम जौहर को बुलाया, जो बेहद चतुर और भरोसेमंद था। जौहर को बगदाद में कोई चेहरा पहचानता नहीं था, क्योंकि वो हमेशा महल में रहता था। खलीफा ने उसे रातों रात एक बड़ा काम सौंपा। उन्होंने कहा, जौहर, तुम 40 ऊंटों पर फारस का कीमती सामान और 10,000 दीनार नकद लेकर रात ही रात शहर से बाहर निकल जाओ। सुबह होते ही मुजफ्फर के दामाद शाहपुर के मकान पर पहुंचना। वहां कहना कि ये सब सामान और दीनार शिराज से उसके पिता ख्वाजा अब्दुल्ला ने भेजे हैं। ये भी कहना कि उसके माता पिता ने उसे ढेरों दुआएं दी हैं और चाहते हैं कि वो जल्द शिराज लौटे। साथ ही एक खत शाहपुर के नाम और एक अर्जी मेरे नाम देना, जिसमें लिखा हो कि शाहपुर को मेरे दरबार में हाजिर होना है। इस काम को पूरी तरह गुप्त रखना। खलीफा ने रात के अंधेरे में जौहर को सारी हिदायतें दी, एक खत लिखा और उसे सौंप कर विदा किया। जौहर ने फौरन काम शुरू कर दिया। उसने रातों रात 40 ऊंटों पर सामान लदवाया, शिराज की पोशाक पहनी और शहर के बाहर इंतजार करने लगा। इधर हुर्मुज और उसकी पत्नी की रात बेचैनी में कटी। दोनों एक दूसरे को देखकर तड़प रहे थे, जैसे मछली बिना पानी के। सुबह होते ही जौहर 40 ऊंटों के काफिले के साथ शहर में दाखिल हुआ। वो हर गली बाजार में मुजफ्फर और शाहपुर का मकान पूछता हुआ शान से आगे बढ़ा। लोग उसका लावल्च कर देखकर हैरान थे और पूछते, ये सब किसका है? जौहर ने जवाब दिया, ये सामान शिराज के मशहूर व्यापारी ख्वाजा अब्दुल्ला का है, जो अपने बेटे शाहपुर, मुजफ्फर के दामाद, के लिए भेजा गया है। आखिरकार जौहर मुजफ्फर के मकान पर पहुंचा। उसने सारा हाल बताया और सामान दिखाया। मुजफ्फर की आंखें चमक उठीं। उसने जौहर को बड़े अदब से बिठाया, शरबत पेश किया और कहा, मैं अभी शाहपुर को बुलाता हूं, आप आराम करें। मुजफ्फर का दिल खुशी से झूम रहा था, लेकिन हुर्मुज के मन में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। मुजफ्फर ने अपने बेटों को अलग बुलाया और कहा, जाओ, शाहपुर को बड़े अदब और सम्मान के साथ ले आओ। उधर काजी और कुछ लोग जो तलाक और निकाह के मसले के लिए आए थे, वहां पहुंचे। ऊंटों का काफिला और जौहर की शान देखकर वे दंग रह गए। काजी के मन में पछतावा हुआ, मैंने शाहपुर को गलत समझा। ये तो बड़ा रईस आदमी है, अगर मैंने इसे नाराज न किया होता तो न जाने कितना फायदा मिल सकता था। जब मुजफ्फर जौहर की खातिरदारी में व्यस्त था और काजी तलाक के कागजात के बारे में सोच रहा था, तभी मुजफ्फर के बेटे दूल्हा भाई चिल्लाते हुए हुर्मुज के पास पहुंचे। हुर्मुज और उसकी पत्नी रात भर रो रो कर थक चुके थे। लड़कों की आवाज सुनकर वे चौंक पड़े। हुर्मुज को लगा कि काजी आ गया और अब जुदाई का वक्त आ गया। दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। हुर्मुज ने रुंधे गले से पूछा, बताओ, क्यों आए हो? क्या काजी मुझे जुदाई का फरमान सुनाने भेजा है? लड़कों ने हंसते हुए कहा, नहीं दूल्हा भाई, काजी तो अभी आए ही नहीं। हम तो खुशखबरी लाए हैं। तुम्हारे पिता के दास जौहर 40 ऊंटों पर सामान और 10,000 दीनार लेकर आए हैं। वे तुम्हें बुला रहे हैं।
हुर्मुज के दिल में शक का तूफान उठा। उसे लगा कि ये जरूर उसकी पत्नी के पहले पति की चाल है, जो उसे जलाने के लिए ये नाटक कर रहा है। वो मन ही मन गुस्से से भड़का, लेकिन सोचा कि अब गुस्सा दिखाने से क्या फायदा। उसने चुपके से लड़कों के साथ चलने का फैसला किया और दीवान खाने की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो दीवान खाने के करीब पहुंचा, उसकी नजर ऊंटों की लंबी कतार पर पड़ी। उसका दिल धक से रह गया। लड़कों की बात सच थी। वो हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो आगे बढ़ा और दीवान खाने में दाखिल हुआ। तभी जौहर ने दौड़कर उसे एक खत सौंपा, जो कथित तौर पर उसके पिता ख्वाजा अब्दुल्ला का था, और एक अर्जी जो खलीफा हारून रशीद के नाम थी। हुर्मुज ने खत खोला। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे शाहपुर, तुम्हारे जाने के बाद से मैं और तुम्हारी मां दिन रात तुम्हारी याद में रोते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सकुशल हो। हमने तुम्हारे लिए 40 ऊंटों पर सामान और 10,000 दीनार भेजे हैं। जौहर तुम तक ये सब पहुंचाएगा। तुम जल्द शिराज लौट आओ, ताकि तुम्हें देखकर हमारी आंखों को सुकून मिले। अगर किसी वजह से तुम ना आ सको तो अपनी खैरियत की खबर भेजना, और जो चाहिए वो मांग लेना। मैंने खलीफा हारून रशीद के नाम एक अर्जी भी भेजी है। तुम जरूर उनके दरबार में हाजिर होना। वे तुम्हें देखकर खुश होंगे और तुम्हें उनका आशीर्वाद मिलेगा। खत पढ़कर हुर्मुज का दिमाग चकरा गया। वो सोच में डूब गया कि ये सब क्या माजरा है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या ये कोई चाल है? अगर ये सामान ले लिया तो असली मालिक उस पर दावा करेगा। फिर क्या होगा? वो खामोश बैठा सोचता रहा। आखिर उसने जौहर से कहा, ये सारा सामान और दीनार मेरी पत्नी को सौंप दो। तुम आज आराम करो और कल शिराज लौट जाना। मेरे माता पिता को मेरा आदाब कहना और बताना कि मैं कुछ दिन और बगदाद में रहूंगा। जब शिराज लौटने का इरादा होगा तो पहले खबर करूंगा। जौहर ने वैसा ही किया। उसने सारा सामान और दीनार हुर्मुज की पत्नी को सौंप दिया और फिर बोला, आपके पिता ने जोर देकर कहा था कि आपको खलीफा के दरबार में हाजिर होना है। बेहतर होगा कि आप आज ही वहां जाएं। हुर्मुज का दिल अब भी उलझन में था, लेकिन वो समझ गया कि अब उसे खलीफा के सामने जाना होगा। जौहर के बार बार जोर देने पर कि खलीफा के दरबार में हाजिर हो, हुर्मुज ने घबराहट में कहा, तुम ये खत लेकर खलीफा की सेवा में जाओ। मेरी ओर से बहुत बहुत अदब पेश करना और कहना कि मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए मैं हाजिर नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह जल्द ही किसी और मौके पर जरूर आऊंगा। मजबूरन जौहर अर्जी लेकर खलीफा के पास लौटा और सारा हाल बयान किया। खलीफा ने मुस्कुराते हुए एक शाही पालकी, कुछ अंगरक्षकों और घुड़सवारों के साथ जौहर को वापस भेजा। उन्होंने हुर्मुज को पैगाम दिया, चूंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, हम पालकी भेज रहे हैं। तुम इसमें सवार होकर थोड़ी देर के लिए हमारे पास आ जाओ। हुर्मुज के पास अब कोई बहाना नहीं बचा। उसने एक कीमती पोशाक पहनी जो दरबार में जाने लायक थी, और पालकी में सवार होकर रवाना हुआ। लेकिन डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था। उसे लग रहा था कि उसका झूठ अब खुल जाएगा। जब पालकी खलीफा के महल के द्वार पर पहुंची तो हुर्मुज को अंदर बुलाया गया। महल की भव्यता और सजावट देखकर वो दंग रह गया। जैसे ही वो उस शाही हॉल में पहुंचा जहां खलीफा तख्त पर विराजमान थे, उसकी नजर खलीफा पर पड़ी। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो पिछले दिन उसके मकान पर आया था। साथ में बैठे 2 दरबारी भी वही थे जो रात को खलीफा के साथ थे। ये देखकर हुर्मुज शर्मिंदगी से पसीने पसीने हो गया। अपनी बेतकल्लुफी और झूठ को याद करके वो मन ही मन कांपने लगा। उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। वो दौड़कर खलीफा के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, ऐ जहां पनाह, मेरी नालायकी और बेवकूफी को माफ करें। मेरी गुस्ताखी और अज्ञानता को नजरअंदाज करें। मेरी जान बख्श दे। खलीफा ने उसकी बातें सुनकर जोर से हंसे। उन्होंने नरमी से हुर्मुज को उठाकर अपने पास बिठाया और तसल्ली दी, हुर्मुज,
डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। मैं तुम्हें अपने दरबार में नौकरी देता हूं। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हर शाम तुम मेरे साथ खाने की दावत में शामिल होगे और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारोगे। ये कहकर खलीफा ने उसे एक खूबसूरत खिलत, सम्मान का वस्त्र भेंट किया और इज्जत के साथ विदा किया। जब हुर्मूज अपने ससुराल लौटा तो मुजफ्फर और उसका परिवार, जो पहले उससे नाराज थे, उसकी शाही सवारी और खलीफा की मेहरबानी देखकर दंग रह गए। वे उसकी खातिरदारी में जुट गए और दिलोजान से उसका सम्मान करने लगे। हुर्मूज की अच्छाई, उसकी सच्ची मोहब्बत और नेक दिली ने न सिर्फ उसकी पत्नी का दिल जीता, बल्कि खलीफा हारून रशीद का भी विश्वास हासिल कर लिया। आखिरकार हुर्मूज खलीफा के प्रमुख दरबारियों में शामिल हो गया। उसका नाम बगदाद में मशहूर हो गया और वो अपनी पत्नी के साथ सुख और सम्मान की जिंदगी जीने लगा। उसकी कहानी बगदाद की गलियों में आज भी गूंजती है, जैसे एक गीत जो प्रेम और नेकी की ताकत को बयान करता है।